जीव ही प्रकाशमान है और कोई दिखाई देता नहीं। निर्विकल्प ध्यान जब आता है, शुद्ध उपयोग होता है, तब एक ही लाख ज्ञायक भाव मैं हूं ऐसा परिणमन हो जाता है अंदर में। तत्व में भूतार्थ से एक जीव ही प्रकाशमान, जीव ही एव सम्यक एकांत। आत्मा दिखता है, नव तत्व दिखता नहीं है, क्योंकि एक में अनेक की नास्ति है, इसका नाम अनेकांत है। एक में अनेक की नास्ति, उसका नाम अनेकांत है। वो प्रमाण वाला अनेकांत अलग है, अन्य नई वाला अनेकांत अलग चीज है। वो अनेकांत प्रमाण का जानने की बात है, और इधर तो प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए गायक भाव में प्रमत्त नहीं है। ऐसे नव तत्व आत्मा में नहीं है। एक आत्मा को देखे तो आत्मा ही आत्मा दिखाई देता है, अंदर में गुण भेद दिखाई नहीं देता है। ध्रुव में अनंत गुण है, अनंत गुण है, मगर गुण भेद दिखाई नहीं देता है। तो उत्पाद वही तो कैसे देखा, क्योंकि उत्पाद वही तो ध्रुव है ही नहीं। क्या कहा? उत्पाद वही दिखता नहीं है, क्योंकि ध्रुव में तो उत्पाद ये है ही नहीं। हाँ, उसमें अनंत गुण है, अनंत गुण है, मगर गुण भेद दिखाई देता। जो गुण भेद को जो देखता है उसको आत्मा दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता है? अभेद सामान्य चिदानंद भगवान आत्मा दृष्टि में आता है, और अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति दिखाई देता है। आनंद मूर्ति में हूं बस, और कोई दिखाई देता नहीं है। बाहर निकल के ये शास्त्र लिखता है, बाहर अंदर में से बाहर आया थे तो दूसरे को समझाने की करुणा भी आ जाती है। ऐसा अस्थिरता का भाव होता है ना, ये योग्यता है, वो भी योग्यता है। उसका स्वकाल में आकर निर्जरा होती है। बंध का कारण ऐसा करुणा का भाव भी साधक को आता है, सचमुच तो उसका ज्ञान आता है। वो करुणा का भाव भी निर्जरा का कारण है, बंध का कारण नहीं है। इस प्रकार यह एकत्व रूप से प्रकाशित होता हुआ, एकत्व एकपणा शुद्ध नहीं आत्मा को एक है ऐसा दिखाती है। होता हुआ शुद्ध नहीं रूप से अनुभव किया जाता है। आत्मा का अनुभव तो व्यवहार नहीं से होता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा का दर्शन नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान सचमुच ज्ञान ही नहीं है, ज्ञेय है। वो भी आएगा 31 का था। और जो यह अनुभूति है, यो अनुभूति हुई आत्मा की, सो आत्मख्याति ही है, आत्मा की प्रसिद्धि है। अनुभूति ने अनुभूति की प्रसिद्धि नहीं किया, अनुभूति ने आत्मा की प्रसिद्धि किया। मैंने आत्मा को अनुभूति द्वारा प्रसिद्ध किया, तो मेरा कोई टक्का तो रखो कि तेरा टक्का कुछ नहीं है। तेने जो प्रसिद्ध किया शुद्धात्मा वही मैं हूं। भले तेने प्रसिद्ध किया, मगर प्रसिद्ध हुआ तो मैं। प्रसिद्ध कौन हुआ? ऐसा लिखा है इसमें। अनुभूति द्रव्य बन गई, अनुभूति द्रव्य बन गई, क्या अनुभूति पर्याय अभी नहीं रही। और क्या चाहिए उसे? इसके क्या अलावा क्या चाहिए? जो चाहता था वो हो गया, कार्य सिद्धि हो गई, बस इतना है। संसार का अभाव हो जाता है। एक समय आत्मा का स्पर्श होता है, उसको रिजर्वेशन होता है। सीधा परमात्मा है, जाना है ना, वहां सम श्रेणी जाता है आत्मा सीधालय में। बुकिंग इधर होता है, बुकिंग रिजर्वेशन होता है। एक दफे आत्मा का अनुभव हुआ, खलास। देखो ये ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, तो 3 महीने पहले किसी ने टिकट रिजर्वेशन करा लिया, जेब में है, अरे बाद में
कोलाहल मच गया कि टिकट नहीं मिलती है, टिकट नहीं मिलती। वो तो अंधेरा आते बैठा है, क्योंकि टिकट जेब में है, टिकट कभी मोक्ष होगा उसकी चिंता सम्यक दृष्टि करता, क्योंकि टिकट जेब में है। आत्मा का स्वरूप एक दफे जिसने अनुभव में ले लिया, अल्प काल में कौन करार है कि उसकी मुक्ति होने वाली है, सकाल में मुक्ति होगी, ऐसा ज्ञान भी उसको है। इससे उतावल भी नहीं करता है और प्रमाद में भी नहीं रहता है। उतावल करे तो करता बुद्धि, अने प्रमाद में रेवे तो आलसू हो जाता है। प्रमाद भी नहीं, उतावल भी, ऐसे मध्यस्थ होकर आत्मा को जानते जानते मस्त रहता है। मस्त रहता है, आत्मा को जानते जानते मस्त रहता है। अनुभूति है सो आत्मख्याति हुई है, और जो आत्मज्ञाति है सो सम्यक दर्शन ही है। जिसको आत्मा की प्रसिद्धि ज्ञान में आ गई, मैं ज्ञायक हूं, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है ही है।